वेलकम इन न्यू एपिसोड ऑफ परामर्श। मैं डॉक्टर सुखवीर। आज अपन बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगल डिजीज, जो कि आजकल आपने सुना होगा कि पोस्ट कोविड जो पेशेंट हैं, जो कोरोना से हाल फिलहाल में सही हुए हैं, उनमें एक ऐसी बीमारी होने लगी है जिससे उनमें अंधापन आ रहा है, जबड़े में दर्द हो रहा है। तो वो एक फंगल डिजीज है म्यूकोरमाइकोसिस। यह एक रेयर फंगल डिजीज होती है जो ओनली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में देखी जाती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम हो, जैसे कि लंबे टाइम से कैंसर का इलाज जिनका चल रहा हो, या फिर एड्स के पेशेंट है, तो उनमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के रूप में म्यूकोरमाइकोसिस को देखा जाता है। मगर हाल फिलहाल कोरोना के अंदर जो पोस्ट कोविड पेशेंट है, जिनका अभी अभी कोरोना से जो स्वस्थ हुए हैं, उनमें म्यूकोरमाइकोसिस काफी डायग्नोस हुआ है। जिन पेशेंट्स में हाल फिलहाल में कोविड से वो ठीक हुए हैं और वो पहले से डायबिटिक पेशेंट हैं, जिनका ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ रहता है, उनमें ये डिजीज ज्यादा देखी जाती है। वो पेशेंट जो कोविड से सही हुए हैं और उनका हॉस्पिटल स्टे था, वो आईसीयू में थे और उनको ऑक्सीजन सपोर्ट की रिक्वायरमेंट थी, और उनके ऑक्सीजन सपोर्ट रहा है या फिर वेंटिलेटर सपोर्ट रहा है, ह्यूमिडिफायर का यूज हुआ है, उनमें ये डिजीज का होना ज्यादा देखा गया है। कोविड के अंदर इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। कोविड के ट्रीटमेंट के लिए स्टेरॉइड्स का यूज होता है। स्टेरॉइड के यूज होने के बाद में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोविड के ट्रीटमेंट में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसके बाद में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बढ़ जाता है और फंगल ग्रोथ बढ़ जाती है। ये काफी रीजंस हैं जो कि कोविड पेशेंट्स के अंदर म्यूकोरमाइकोसिस के ज्यादा डायग्नोस्ड होने की वजह है। इस डिजीज के अंदर काफी ऐसे सिम्टम्स हैं, जैसे कि फेस के एक साइड में पेन होना, स्वेल अप हो जाना, रेडिश स्किन का दिखना, ब्लैक पैच दिखना, बलगम और उल्टी के अंदर खून का मिलना, दिखने में कमी हो जाना, अंधापन जैसा लगना, साइकोसिस, कंफ्यूजन लेवल दिखना, ऐसे कुछ सिम्टम्स इस डिजीज के होते हैं, जो कि पहले साइनस को, नेजल कैविटी को, साइनस को इन्वॉल्व करती है, लंग्स को इन्वॉल्व करती है, साथ में आईज को, आंखों को इन्वॉल्व कर लेती है, और फिर उसके बाद में ब्रेन में चली जाती है। तो जो पेशेंट कोविड से अभी ठीक हुए हैं और उनके पहले से डायबिटीज हैं, उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, उनके ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड का यूज हुआ है। स्टेरॉइड जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामिथासोन, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं। तो जिनमें पहले से डायबिटीज हैं और उनको स्टेरॉइड थेरेपी दी गई है, मल्टी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिए गए हैं, और उनमें अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, उनके चेहरे में दर्द हो रहा है, फेस में दर्द हो रहा है, उनके बलगम में खून आ रहा है, नाक में खिंचाव लग रहा है, आंखों में दिखना कम हुआ है पोस्ट कोविड में, तो वो जल्दी से जल्दी नियर बाई ईएनटी स्पेशलिस्ट जो हैं, उन डॉक्टर्स से मिलें और अपना ट्रीटमेंट कराएं। इस डिजीज में देखा गया है कि 2-4 घंटे की देरी भी काफी नुकसानदायी रहती है। अगर अभी आपके कोविड है और आप डायबिटिक हैं, तो इससे प्रिवेंट रहने के लिए, बचाव के लिए, आपको अपना शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल बार बार मॉनिटर करना चाहिए, उसे कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि अगर शुगर बढ़ती है तो म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन बढ़ता है। इसके ट्रीटमेंट में सर्जिकल डिब्रिडीमेंट होता है, एम्फोटेरिसिन होती है, मगर यह तब तक काम करती है अगर यह इन्फेक्शन आंखों तक आने से पहले तक हो। अगर आंखें इन्वॉल्व हो जाती है तो अंधापन आ जाता है, और अगर ब्रेन तक ये इन्फेक्शन चला जाता है तो इरिवर्सिबल कंडीशन इस डिजीज की हो जाती है। तो इससे बचने के लिए अगर आप डायबिटिक हो तो आपको अपना शुगर लेवल कंट्रोल रखना है। आपको जैसे ही सिम्टम्स ऐसे लगे तो आपको अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलके डायग्नोस करवाना चाहिए। काफी इन्वेस्टिगेशन टेस्ट इनके होते हैं, सीटी स्कैन होती है, जिससे ब्लैक पैचेस या
फंगल कॉलोनीज है जो देख के पता लगाया जा सकता है कि म्यूकोरमाइकोसिस है। थैंक यू।